एक अच्छी होम मेकर अपने कामों से बिल्कुल नहीं घबराती। उसको पता है कि उसने अपने घर को कैसे मैनेज करना है और सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में अपनी रूटीन कैसे सेट करनी है, अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, बच्चों को क्या खाने में देना है, वो सब जानती है। और इस बात का क्रेडिट किसको जाता है? हमारी मदर्स को जाता है, क्योंकि हमने सब कुछ उन्हीं से सीखा होता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है और आज मैं आपके साथ बहुत मजे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने व्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना है और उसके साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर तो आप न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आती रहें। सर्दियों में ना हर फैमिली में कोई ना कोई अच्छी चीज बनती है, अच्छी सी सौगात बनती है। तो हमारी फैमिली में भी ऐसे ही दाल का हलवा बनता है जो बहुत मजे का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो दाल को हम क्या करते हैं, यहाँ दूध में भिगो देते हैं रात को गर्म दूध में, और उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाती है तो इसको ग्राइंड कर लिया जाता है। और जब ये फुल ग्राइंड हो जाती है तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना इस पे बनाना चाहेंगे। तो उसी के हिसाब से सारी को इसमें चीजें डलती हैं और फिर इसको बेसन डाल के थोड़ा थिक कर दिया जाता है। और उसके बाद इसके पकोड़े बनाए जाते हैं बेसन के, यानी कि दाल, दूध और बेसन के पकौड़े ये मिक्स करके बनाए जाते हैं और देसी घी में बनाए जाते हैं, जो बहुत मजे के और सॉफ्ट बनते हैं। तो आपने दाल के हलवे के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसा हलवा नहीं देखा होगा जो पकौड़े बना के फिर उसका हलवा बनाया जाता है। ये अलग ही टेस्ट का होता है। रेसिपी तो आप मेरी साथ साथ देख रहे हैं। और हम सर्दियों में ऐसा होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम मैनेज हो जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो फिर ही रूटीन सेट होती है। अगर जिस दिन हम जल्दी ना उठें तो हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर देर से उठा जाए तो नाश्तों पे ही आधा दिन गुजर जाता है और दिन छोटे होने की वजह से फिर खाना बनाना और बाकी कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जनाब मैंने जल्दी से देसी घी को गर्म किया है और पकोड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखें, ये बेसन के पकोड़े डाल रहे हैं। इसमें कोई मिर्च नहीं डाली, कोई मीठा नहीं डाला, ये बिल्कुल सिंपल है। अभी इनमें कुछ भी नहीं डाला। तो इनको देखें, लाइट ब्राउन होने पे हमने आराम से उतार लेने हैं, जो बहुत मजे के क्रिस्पी बन। यहाँ पे जो मैं बना रही थी ना, 2 किलो दाल का बना रही थी और उसमें बेसन मिक्स किया हुआ था, यानी कि 1.5 किलो दाल थी और उसमें 1/2 kg बेसन था। तो इसको हम इसी तरह सारे पकोड़े बनाते जाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है पकोड़े बनाने के, बाकी जो काम है उसके बाद बहुत ईजी है। तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और अपने बच्चों को देनी चाहिए। और यहाँ पे देखें, ये जो पकोड़े बन गए ना, इनको अच्छे से मैश कर लेना है और मैश करते जाना है। इसी तरह जब ये मैश हो जाएंगे तो ये और मजे के लगते हैं। तो बच्चों को हेल्दी रेसिपी सर्दियों में जरूर देनी चाहिए। इनमें ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं। ड्राई फ्रूट्स की अपनी आपकी मर्जी है, आप इसमें क्या क्या डालना चाहते हैं। आप जितने भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और इसका ये है कि वैसे तो ड्राई फ्रूट्स बच्चे खाते ही नहीं है, तो इस तरह की कोई चीज बना के हम अगर अपने बच्चों को दें तो बच्चे फिर ये चीजें खा लेते हैं और अच्छे भी लगते हैं। बच्चों के लिए खास तौर पे ना हेल्दी रेसिपीज होनी चाहिए। और वैसे भी रेसिपीज में पंजीरी भी आती है और उसके अलावा लस्सी के शायद लड्डू होते हैं, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन ये सारी रेसिपीज आती होती हैं। लेकिन बच्चे हर चीज खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए बच्चों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये बहुत मजे का और टेस्टी हलवा है। एक मीठा होता है और ये देखें, इसकी चाशनी बनेगी और वो भी देसी घी में, और इसी में ये हलवा रेडी होगा। तो ये इतना मजे का होता है ना कि बच्चे इसको शौक से खाते हैं, और बच्चे क्या, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो एक अच्छी मदर जो होती है ना, उसकी कोशिश होती है कि उसके बच्चे जो हैं वो सब चीजें जो उसके बच्चों के लिए बेहतर है वो देने की कोशिश करती है। चाहे विंटर की सौगात ले लें, जैसे हलवा जात हो गए, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। ये बच्चों को पहले ही शुरू से ही स्टार्ट में ही आदत डालनी चाहिए। और ये तो बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि बच्चे इसे शौक से खाते हैं। बस ये कि हमें इसको बना के बच्चों को हैबिट बच्चों की बनानी है। तो इसमें ये कि खोया भी डलता है। खोया जो है यहाँ पे मैं फ्रीज कर लेती हूँ ना बना के, और ये वही फ्रीज किया हुआ है। और अब इसको यहाँ पे मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी और खोया ऐड कर दूंगी। तो ये भी बहुत मजे का टेस्ट रहता है। और उसके साथ ये जितने पकोड़े हमने बनाए थे ये सारे मैश कर दिए अच्छे से। तो मैश करने के बाद यहाँ पे ये जो दे मेरे पास बादाम थे और इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया, और ये सब चीजें एक साथ मैंने मिक्स करनी है। जब इसकी चाशनी रेडी हो जाएगी तो बाकी चीजें ऐड कर देंगे।
तो ये बहुत मज़े का बनता है। इसी तरह हमें सर्दियों की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों की हमें आदत डालनी चाहिए अपने बच्चों को। जैसे फ़िश है, वो विंटर में, वैसे तो गर्मियों में नहीं ज़्यादा खाई जाती क्योंकि गर्मी बहुत होती है, हर किसी को सूट नहीं करती, लेकिन विंटर में हैबिट बनाएं कि आप अगर खुद भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, आप बच्चों को भी खिलाएं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप बचपन में ही बच्चों को खिलाने की आदत डालेंगी तो वो खाना शुरू कर देंगे, अगर नहीं तो बड़े होके वो नहीं खाएंगे। उनको अजीब सी फील होगी कि ये क्या है, ये फिश, वो नहीं खाएंगे। तो इसलिए शुरू से ही ना कोशिश करें कि मैं अभी से कोशिश करती हूँ कि हिब्बा फिश खाए, तो मैं उसकी हैबिट बनाती हूँ। इसी तरह ये जो हलवा है ये मेरी मदर बनाती थी और बचपन से हमें बना के खिला रही हैं और हर साल बनता था और हमें इतनी हैबिट हो गई है इसकी, इतनी आदत है कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं लगता। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमारा दिल करता है ये बनाएं, क्योंकि बचपन से हमें इतना खिलाया और मैं भी यही चाहती हूँ कि अब मैं हिबा को भी ऐसे ही खिलाऊं। तो इसीलिए ये वो स्पेशल ज़्यादा वो बना लेती हैं। मैंने अभी खुद कभी अकेले नहीं बनाया, तो इसलिए अपनी मदर को बुलवाया है कि वो बनाए। तो मेरी मम्मा ने ही ये बनाया और बहुत मज़े का टेस्टी बना, सबने बहुत पसंद किया था। और इसको बना के हम इतना ज़्यादा सेव कैसे करते हैं ये भी मैं बता देती हूँ कि हम कोई भी बॉक्स ले लें, चाहे डिस्पोजेबल ले लें, उसमें डाल डाल के इसको हमने रख देना है फ्रीज़र में। जितना हमने खाना है, जैसे ये जो डेली बेसिस पे यूज हो रहा है, वो एक बॉक्स तो मैं रख लेती हूँ नीचे, लेकिन जो ऊपर फ्रीजर होता है उसमें फ्रीज करती हूँ क्योंकि इसमें खोया डला होता है तो ये जल्दी खराब होता है, तो इसलिए इसको हम फ्रीज कर लेते हैं। तो फिर इसको आराम से हम 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं, बहुत मजे का बनता है। तो आप इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। छोटी छोटी सी जितनी भी चीजें हैं ये सब हम अपनी मदर्स को देखते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारी मदर ने हमारे घर को जन्नत बनाया हुआ था ना, इसी तरह हम भी अपने घर को ना इसी तरह जन्नत बनाएं। अब तो अपने बच्चों की अच्छी सी तरबियत करें, अच्छे से अच्छा उनको खाने को दें, अच्छे से अच्छी उनकी तरबियत हो। तो इसी तरह हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे से ये असूल जो होते हैं ना, हमें तो नहीं पता होता, लेकिन ये हमने अपनी मदर को देखे होते हैं और वो ही अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को खुशगवार बनाते हैं। हर किसी की जिंदगी में ना एक हेल्पिंग हैंड होता है और वो उसी को आइडियल किया जाता है, उसी को पसंद किया जाता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही मेरी मदर है जिनको देखती हूँ और बहुत कुछ सीखती हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में भी, अपनी लाइफ के बारे में, डेली रूटीन के बारे में भी, और उसके साथ साथ खाने बनाने के बारे में। जैसे वो खाना बनाती हैं वैसे ही कोशिश करती हूँ। पहले मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको देख देख के या उनसे पूछ पूछ के ना मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मैं नहीं बना पाती थी, वो ही बिल्कुल बनाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ना वो भी चीजें मुझे आ गई हैं। तो इसी तरह हर किसी की जिंदगी में ना कोई आइडियल होता है और ये अच्छी बात है कि हमारा कोई अच्छा सा आइडियल होना चाहिए, चाहे वो हमारी मदर हो, फादर हो, उनको हम आइडियलाइज करते हैं और उनकी तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। तो ये फायदा होता है कि हम अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और बेहतर बनाते हैं और खुशगवार बनाने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दें और उसके साथ ही अल्लाह हाफिज।